हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। लेटेंट इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर मैं बात करूं तो हम इसमें वो सेंटेंस बनाते हैं जिसके लास्ट में, जब हम हिंदी बोलते हैं तो उसके लास्ट में रहा था का सेंस दे, रहा था, रही थी, रहे थे का सेंस दे, तो वो सारे सेंटेंसेस हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। इसके बनाने का तरीका क्या है, जब हम बनाते हैं तो इसमें वॉज वर्ब की बात होती है और इसके साथ हम फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब अप्लाई करते हैं। ध्यान रखना गाइज, ठीक। जब हम ये सेंटेंस बनाते हैं तो वॉज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब अप्लाई होती है। बात करूं अगर सबसे पहले मैं वॉज वर्ब की, तो आई, यू, दे, वी, ही, शी। आई के साथ हम वॉज का यूज करते हैं, यू, दे, वी के साथ हम वर का यूज करते हैं, ही, सी के साथ हम वॉज का यूज करते हैं, ठीक। इनके अलावा जब एक जने की बात हो, जब एक जने की बात हो तो हम उसके साथ वॉज के यूज़ करते हैं। जैसे एक जने में कोई भी हो सकता है, जानवर हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई निर्जीव चीज़ हो सकती है। एक से ज़्यादा की जब बात होगी, एक से ज़्यादा, मोर देन वन की जब बात होगी तो हम इसके साथ वर का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? वर का यूज़ करेंगे, ठीक। वॉज वर्ब हमारी हेल्पिंग वर्ब है। आई के साथ हम वॉज, यू, दे, वी के साथ वर, ही, सी के साथ वॉज। एक जना होगा तो वॉज होगा, एक से ज़्यादा होंगे तो वर होंगे। अगर गाइज आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आए। तो चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अब जहाँ हम बात कर रहे थे हेल्पिंग वर्ब की, उसी के साथ इस चैप्टर में हमारी फॉर्म जो है आईएनजी लगेगी। आईएनजी जैसे कि रीड होता है, ठीक है, तो इसके पीछे आईएनजी आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा? रीडिंग। गो है तो गोइंग हो जाएगा, कम है तो कमिंग हो जाएगा, स्पीक है तो स्पीकिंग हो जाएगा, ठीक। तो आपको इस चैप्टर में फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करना है। अब इसी तरह अगर मैंने बात करी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, कोई सा भी हम सेंटेंस लेते हैं कि मैंने सेंटेंस लिया, मैं सो रहा था, मैं सो रहा था, हमने सेंटेंस लिया एग्जाम्पल पे तौर पे, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? मे के सेंस में हम आई लगाएंगे, आई के साथ हम इस चैप्टर में वॉज का यूज़ करेंगे। आई वॉज, सोने को क्या कहते हैं गाइस? स्लिप, और इस फॉर्म में हमारी आईएनजी फॉर्म जुड़ेगी, ठीक। इस चैप्टर में, इस टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपकी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब जुड़ेगी जो कि आईएनजी फॉर्म है। तो आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग। अगर यही सेंटेंस यू के साथ होगा तो यू के साथ हम वर का यूज करेंगे, यू वर स्लीपिंग, आप सो रहे थे। तो इस तरीके से हमारा जो पॉजिटिव सेंटेंस है वो बन सकता है। जैसे कि अगर मैंने और सेंटेंसों की बात करी, जैसे मैंने बोला कि वह, ही वॉज अब्यूजिंग, वह गाली दे रहा था, वह गाली दे रहा था। मॉम वॉज मेकिंग फूड, मम्मी अकेली है तो इस सेंस में हम वॉज का यूज करेंगे। मॉम वॉज मेकिंग फूड, मम्मी खाना बना रही थी। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। डैड वॉज डूइंग वर्क, पापा काम कर रहे थे। पीपल वर वियरिंग मास्क, लोग मास्क पहन रहे थे। या कुछ और एग्जांपल्स की, जैसे मैंने बात करी कि पीपल वर फॉलोइंग द कोविड-19 रूल्स, लोग कोविड-19 के नियमों का पालन कर रहे थे। दे वर फाइटिंग ईच अदर, वे आपस में लड़ाई कर रहे थे। लास्ट ईयर आई वॉज सेलिब्रेटिंग दिवाली विद माई फ्रेंड्स, पिछले साल मैं दिवाली जो है अपने दोस्त के साथ मना रहा था। तो हमारे जो ये पॉजिटिव सेंटेंस हैं हम इस तरीके से बना सकते हैं, बड़े सिंपल तरीके से, ठीक है गाइज। वहीं पे जब हम नेगेटिव की बात करेंगे, जब हम
नहीं की बात करेंगे तो यू नो वेरी वेल गाइज, नहीं के सेंस में हम नॉट का यूज कर देते हैं। यू नो गाइज कि हम नहीं के सेंस में नॉट का यूज करते हैं। गॉट इट? तो होगा क्या कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है हम उसके बाद नॉट यूज कर देंगे। जैसे अगर मैंने बोला कि मैं नहीं सो रहा था, मान लीजिए हमारा सेंटेंस हो गया कि भाई मैं नहीं सो रहा था, तो इंग्लिश क्या बनेगी? आई वॉज नॉट स्लीपिंग। ठीक, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वॉज वर, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर आईएनजी फॉर्म जो आप हमारा काम है उसको हम अप्लाई कर देंगे। जैसे कि मैंने बोला कि यू वर नॉट स्लीपिंग, आप नहीं सो रहे थे। ही वॉज नॉट अब्यूजिंग, वह गाली नहीं दे रहा था। मॉम वॉज नॉट मेकिंग फूड, मम्मी खाना नहीं बना रही थी। डैड वॉज नॉट डूइंग वर्क, पापा काम नहीं कर रहे थे। पीपल वर नॉट वियरिंग मास्क, लोग मास्क नहीं पहन रहे थे। पीपल वर नॉट फॉलोइंग कोविड-19 रूल्स, लोग कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। ही वॉज नॉट टॉकिंग टू मी इन द क्लास, वह क्लास में मुझसे बातें नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट यूजिंग फोन लास्ट नाइट, कल रात मैं फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था। तो इस तरीके से जो हमारे नेगेटिव सेंटेंस है हम उसको भी आसानी से बना सकते हैं। बस आपको नेगेटिव सेंटेंस में नोट की ज़रूरत है, बाकी आपका सारा पॉजिटिव की तरह सेम है। ठीक है गाइज, तो हम अपने नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जब हम क्वेश्चन कंफर्म करते हैं। ठीक, जब बात पॉजिटिव और नेगेटिव की बात आती है तो हम करते हैं कंफर्म की बात, कंफर्मेशन। ठीक, जब हम सामने वाले से कंफर्म करते हैं तो हम हमेशा क्या में क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि मैंने बोला क्या आप खेल रहे थे, क्या आप खेल रहे थे। ठीक, सामने वाले से कंफर्म जब करते हैं, कंफर्म जो क्वेश्चन होता है हम यस या नो में पूछते हैं। जब हम सामने वाले से यस या नो में क्वेश्चन का जवाब पूछते हैं तो उसकी हिंदी जो है क्या से शुरू होती है, किससे? क्या से शुरू होती है। क्या आप खेल रहे थे, क्या आप जा रहे थे, क्या आप रो रहे थे, क्या आप कुछ पूछ रहे थे, क्या आप कुछ सोच रहे थे, क्या आप खाना खा रहे थे। तो इस तरह की जो हमारी हिंदी है उनमें हम कंफर्मेशन की तरह क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी उनको हम बाहर ले आते हैं, उनको हम बाहर ले आते हैं। जैसे वर यू प्लेइंग, क्या आप खेल रहे थे। अगर इसी का नेगेटिव सेंटेंस होगा कि क्या आप नहीं खेल रहे थे तो वर यू नॉट प्लेइंग, क्या आप नहीं खेल रहे थे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं सामने वाले से। कुछ और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने बोला कि वर यू आस्किंग समथिंग, क्या आप कुछ पूछ रहे थे। वर यू रीडिंग, क्या आप पढ़ रहे थे। वर यू कॉलिंग मी, क्या आप मुझे बुला रहे थे। वर यू डूइंग एनी वर्क, क्या आप कोई काम कर रहे थे। तो इस तरीके से हम अपने पॉजिटिव सेंटेंसों में भी कंफर्म कर सकते हैं। जब ही की बात हो तो हम वॉज को बाहर ले आएंगे। जैसे मैंने बोला वॉज ही गोइंग टू मार्केट, क्या वह बाजार जा रहा था। वॉज ही अब्यूजिंग यू, क्या वह आपको गाली दे रहा था। तो इस तरीके से हम अपने सेंटेंसों को कंफर्म कर सकते हैं। वहीं जब नेगेटिव की बात हो तो यहाँ पे नॉट आ जाएगा आपका। वर यू नॉट प्लेइंग, क्या आप नहीं खेल रहे थे। वर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग, क्या आप समझ नहीं रहे थे। वर यू नॉट यूजिंग फोन, क्या आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। तो इस तरीके से हमारे जो सेंटेंस है ये बन जाएगा। आगे चलते हैं। WH फैमिली वर्ड की बात अगर करें, लाइक मैंने सेंटेंस की बात करी कि भाई आप क्यों खेल रहे थे या आप कहाँ खेल रहे थे। ठीक, आप क्यों खेल रहे थे। ठीक, आप क्यों खेल रहे थे। तो क्यों के सेंस में क्या होता है कि हमारी जो शुरुआत में WH फैमिली वर्ड है वो स्टार्टिंग में आ जाती है। इन द बिगिनिंग वी यूज वाई। ठीक है, वाई वर यू
प्लेइंग, आप क्यों खेल रहे थे। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो सकता है कि वाई वर यू अब्यूजिंग, आप गाली क्यों दे रहे थे। वाई वर यू रिफ्यूजिंग, आप मना क्यों कर रहे थे। वाई वर यू यूजिंग फोन, आप फोन क्यों चला रहे थे। वाई वर यू कॉलिंग मी, आप मुझे क्यों बुला रहे थे। तो WH फैमिली वर्ड की जब बात हो तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे WH फैमिली वर्ड हमारा चेंज हो सकता है। ठीक है, वाई की जगह हम when का यूज कर सकते हैं। when were you playing, आप कब खेल रहे थे। when were you abusing, आप गाली कब दे रहे थे। या when was he, ठीक है, जब ही की बात होगी तो was। when was he abusing, वह गाली कब दे रहा था। when was he refusing, वह मना कब कर रहा था। ठीक है, या मैंने बोला when was I refusing, मैं मना कब कर रहा था भाई। ठीक, या when was he using phone, when were you using phone, when were you making excuses, आप बहाने कब बना रहे थे। तो जब when की बात हो तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। इसी के सेंस में आप where का यूज़ कर सकते हैं, कहाँ। ठीक है, कि भाई आप कहाँ खेल रहे थे। मैंने बोला कि भाई कहाँ खेल रहे थे आप। where were you playing, आप कहाँ जा रहे थे। where were you going, आप फ़ोन कहाँ चला रहे थे। वेयर वर यू यूजिंग फ़ोन, आप मुझे कहाँ बुला रहे थे। वेयर वर यू कॉलिंग मी। तो इस तरीके से हम अपने सेंटेंस को बना सकते हैं। हाउ का यूज़ कर सकते हो आप, व्हाट का यूज़ कर सकते हो, जो भी इसमें WH फैमिली वर्ड है। हाउ की बात करिए अगर मैंने कि हाउ वर यू गोइंग, आप कैसे जा रहे थे। हाउ वॉज ही प्लेइंग, वह कैसा खेल रहा था। हाउ वॉज मॉम मेकिंग फूड, मम्मी खाना कैसे बना रही थी। हाउ वॉज डैड वर्किंग, पापा काम कैसे कर रहे थे। हाउ वॉज माई ब्रदर स्टडिंग, मेरा भाई कैसे पढ़ रहा था या कैसा पढ़ रहा था। तो इस तरह के सेंटेंस, एक और थोड़े बहुत एग्जांपल ले लेते हैं। जब वर्ड की बात करें, व्हाट वर यू डूइंग लास्ट नाइट, आप कल रात क्या कर रहे थे। व्हाट वर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे थे। व्हाट वर यू हाइडिंग, आप क्या छुपा रहे थे। तो इस तरीके से हम अपने सारे सेंटेंस जो कि रहा है था के सेंस में पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आराम से बना सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको एक दो चीज़ें समझ ना आई होगी गाइज, तो आप वीडियो को एक बार और देख लीजिए। अगर आप नए हैं तो मैं एक बार और फिर कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी पास्ट इंडेफिनिट की, तो वो जाके ज़रूर देखिए। बाकी मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नाउ गाइज बाय।